Good morning, everyone. Today we'll start the new chapter that is problem of unemployment in India. यानी जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है और भारत में जो प्रॉब्लम है दैट इज़ ए बिग प्रॉब्लम डेवलपिंग नेशन के लिए और इंडिया बिकॉज इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंडिया हैज़ ए सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और यहाँ जो पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन है या जो पॉपुलेशन लगभग 1.2 तो हमारी पिछले सेंसस की जो गिनती थी उसके अनुसार हमारी पॉपुलेशन थी। और ये जो है प्रोडक्टिव नहीं है। प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव क्या होता है हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी होती क्या है और इसको कैसे लिखा जाता है। सो हेयर अनएम्प्लॉयमेंट occurs when a person who is actively searching for the employment and is unable to find the work। ये एक लेमैन की लैंग्वेज है कि जब कोई व्यक्ति जो है अपने लिए जो है काम ढूंढ रहा हो, नौकरी ढूंढ रहा हो और उसको नौकरी ना मिले, then it is called unemployment. Unemployment is often used as a measure of the health of economy. Definitely अगर कोई developed nation है, the rate of unemployment is very negligible, and in the underdeveloped nations this problem it is generally faced by the those nations who are categorized as underdeveloped nations. The most frequent measure of unemployment is the unemployment rate। और unemployment rate को कैसे measure किया जाता है? It is number of unemployed people divided by total number of workforce, those who want to work। तो टोटल लोग क्या करते हैं? अनएम्प्लॉयड, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल दोज हु वांट टू वर्क। इट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ये रेट है ये अंडर डेवलप्ड नेशंस में ज़्यादा देखा जाता है और डेवलप्ड नेशंस में ये नहीं देखा जाता इतना। नाउ देर आर टू कंपोनेंट्स। इसके लिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो इसमें दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। दैट पीपल आर विलिंग टू वर्क, है ना, दे आर विलिंग टू वर्क। They are willing to work and they are willing to work and they are not getting the work, not getting opportunity or work opportunity। They don't get opportunity to work। So इसमें भी willing to work at you may say the existing wage rate। यानी जो भी वेज रेट अभी प्रिवेलिंग है उस पर काम करने को तैयार हैं और काम नहीं मिल रहा है, देन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ इन द वर्ड ऑफ पिगो इज़ ए बिग नेम एज फार एज द इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड। तो जो पिगो है, पिगो के शब्दों में ही हैज़ कोटेड दैट a man is unemployed only when he is both without a job or not employed। That means he is not employed, that means and he also desires to be employed। तो इसके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए पहले काम करने की पहले, बट वो काम नहीं कर पा रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके साथ साथ एक और कंपोनेंट होता है विलिंग टू वर्क के साथ साथ यू मे से दी पर्सन शुड हैव कैपेबिलिटी ऑफ वर्क। कैपेबिलिटी का मतलब हर काम को करने के लिए नॉलेज स्किल की आवश्यकता होती है। वो भी जो व्यक्ति है उसके अंदर वो होनी चाहिए, सिर्फ इंटेंशन से नहीं होता। पीपल में वर्क दे मे बी वांटिंग टू वर्क एज at a say top level of management, but if they don't have skills that will not be categorized as
एज अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली इसमें देखा जाता है कि उसके अंदर कैपेबिलिटी भी हो। सो दैट सिचुएशन इट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो फर्स्ट टाइप दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये फ्रिक्शन वर्ड जो है, फ्रिक्शन मीन्स कंपन की वजह से। सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फैक्ट दैट वर्कर्स मस्ट search for appropriate job offers. This takes time, so they remain temporarily unemployed. That means generally what happens कि लोग जो है, इसका जो नेचर होता है इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट का, इसका नेचर टेम्पररी नेचर होता है। कई बार क्या होता है, मार्केट की इम्परफेक्शंस की वजह से जो लोग होते हैं दे शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर। फॉर एग्जांपल ए एम्प्लॉय इज वर्किंग इन मुंबई एंड ड्यू टू एनी सिचुएशन, ड्यू टू से मार्केट imperfections, the person is shifting to Delhi and looking for the opportunity. अभी ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है। दैट मीन्स ही वॉज एम्प्लॉयड इन मुंबई में काम कर रहा था, बट ड्यू टू अ रीज़न ही शिफ्टिंग टू दिल्ली। देन अपनी चॉइस का काम वो दिल्ली में करना चाहता है। तो ये जो फेज़ है, एक तो काम ये है कि ही हैज़ अपीयर्ड इन द इंटरव्यू एंड द एम्प्लॉयमेंट इज़ रेडी, मुंबई में आज छोड़ा और कल ज्वाइन कर लेगा दिल्ली में। इट इज़ नॉट सो। What happens that suddenly A resigns from the organization that is in Mumbai. मुंबई में जो organization है वहाँ से resign करता है। Then he comes to Delhi and where he try to find job for him or her. In that case, for example, if it takes say 2 months, 2 महीने तक उसको नौकरी ढूंढने में 2 महीने का समय लग जाता है, then that फेज़ जो 2 मंथ्स के लिए जो व्यक्ति ये 2 महीने के लिए इसको नौकरी ढूंढने में जो समय लग गया ड्यू टू द शिफ्टिंग, ये जो है फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। इसी तरह से ये मुंबई में जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये व्यक्ति भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो एम्प्लॉयर्स थे, इसको भी एक को रिप्लेस करने में फॉर एग्ज़ाम्पल 15 डेज़ का टाइम या 1 मंथ का टाइम लग जाता है रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में। उस केस में ये दोनों ही सिचुएशन for the organization as well as for the person, the person who has shifted from Mumbai to Delhi, and this type of the temporary you may say employment or unemployment is called frictional unemployment. तो बेसिकली ये जो है इस तरह के जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, ये कुछ समय के लिए ही होते हैं और इसके बाद कुछ समय के बाद जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। और ये टू सम एक्सटेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अनअवॉइडेबल। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को अवॉइड नहीं किया जा सकता क्योंकि मूवमेंट वर्कर्स की एक जगह से दूसरी जगह पर होती रहती है। देन देयर इज़ अ सेकेंड काइंड ऑफ unemployment, it is called structural unemployment. Structural unemployment, it results from a poor match of workers' abilities and skills with the current requirement of employers. अभी इसका क्या मतलब है कि for example there are say 500 workers in an organization and out of it say 100 100 employee they are not aware about the latest technology. जो वर्कर्स हैं, जो टेम्परेरी नेचर का जिनका एम्प्लॉयमेंट था, जो मशीनें अब नई इंस्टॉल की जा रही हैं, उस केस में अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में और जो डेली वेजर्स हैं दे आर नॉट केपेबल ऑफ कोपिंग अप विद द टेक्नोलॉजिकल चेंज, इन दैट केस ये जो इसको निकाल दिया जाता है और इसके बदले जो नए लोगों को भर्ती किया जाता है, सच टाइप ऑफ सिचुएशन इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. सो it is only possible, or it is possible that demand of new type of goods that has increased or technological advancement has taken place and the labor does not have the
right skills to manufacture that specific type of new type of product with a new technology. So the labor or the workers cannot immediately match with the change job requirement. जो अभी skill जो change requirement है जो skills की वो पूरी नहीं कर पाते, then this type of unemployment, because these 100 people will be replaced by 100 new people, those who know the latest technology, and such type of unemployment is called structural unemployment. Then then there is the next type of, or you may say structural. Let us read it. It results from poor match of workers abilities and skills with the current requirement of, ये same ही है सारा. Next unemployment, that is cyclical unemployment. Cyclical की जब हम बात करते हैं, we generally talk about the economic cycle. So it results from business fluctuations. क्या मतलब? ये boom और ये recession. It is recession. रिसेशन की सिचुएशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है और बूम के पीरियड में ये बहुत तेज़ हो जाती है. ये तेज़ी का समय है, ये मंदी का समय. सो अब बूम के समय में अतिरिक्त एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है. जो वर्कर्स 8 आवर्स का जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था वो 12 आवर्स और दे वर्क फॉर 16 आवर्स, दो जो है शिफ्ट्स में काम करते हैं ड्यूरिंग बूम पीरियड. एंड ड्यूरिंग रिसेशन ये जो 8 आवर्स की एम्प्लॉयमेंट है ये भी नहीं मिल पाती. सो इट एग्जिस्ट ड्यू टू साइक्लिकल चेंजेस. So it results from business fluctuations that occur when aggregate total demand is not at a level that would result into full employment. तो ये situation कब आती है? At this phase of time, at the time of recession. It can be positive or negative. ये negative positive दोनों हो सकता है. नेगेटिव और पॉजिटिव का एस्पेक्ट बता दिया. पॉजिटिव के केस में at the time of boom period, people get lot of employment opportunities. In the boom time, there are more economic activities. More people get job at the time of boom. While in the period of depression, there are lesser economic activities due to decrease in the demand. And organization they cut short their production activities. क्योंकि डिमांड नहीं होती तो प्रोडक्शन भी घटाना पड़ता है. उस केस में कई यूनिट्स तो बंद करने पड़ते हैं. बिकॉज फॉर एग्जांपल इफ से 10 यूनिट्स आर वर्किंग एंड इफ द market demand market or say demand in the market that has fallen due to depression or recession, in that case for example if the organization say closes 6 units and only 4 unit is working, in that case जो workers हैं 6 यूनिट के जो बंद कर दिए गए they become unemployed, and such type of situation is called cyclical unemployment. So that is cyclical unemployment. Then next is seasonal unemployment. ये जो seasonal unemployment है ये बेसिकली जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा देखने को आता है इंडिया में. ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में तो उस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फार्म्स में कोई एक फसल लगाई जाती है और तो उसका मतलब ये है कि उसके बाद फसल लगाने से लेकर और काटने तक के बीच में फार्मर्स बिज़ी रहते हैं 6-7 महीने, और उसके बाद बचे हुए जो 6 महीने या 5 महीने होते हैं दे आर अनएम्प्लॉयड. ये अनएम्प्लॉयड रहते हैं. कई बार ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो सीजनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं सच एज वुलन क्लॉथ्स एंड दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, उस केस में डिमांड को देख कर प्रोडक्शन किया जाता है. ऑफ सीज़न में मिनिमम प्रोडक्शन रखा जाता है, ना के बराबर, बहुत कम. और जैसे ही डिमांड ये बढ़ती है
उस समय जो है प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बढ़ा दिया जाता है। तो उस केस में जब सीज़न आता है उस समय एम्प्लॉयमेंट का दर बढ़ जाता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तब बढ़ जाता है जब ऑफ सीज़न होता है। और this type of unemployment situation is called seasonal unemployment. So it results from the seasonal pattern work in specific industries. अगर हम इंडस्ट्री की बात करें adjustments are made to offset the effect of seasonal employment so that meaning comparisons can be made between different period of the year. This adjustment is needed in order to assess the effect of other types of unemployment. That means कई बार क्या होता है, people they intend to work for the remaining, say if the farmer is unemployed, in that case, so farmers they be unemployed for about say half a year. That means they be unemployed, they work for only 6-7 months in a year. ऐसे ही अगर कोई 2 क्रॉप्स लगाता है तो उस केस में they be employed for say they work for 8 months and they be unemployed for rest of 4 months in a year. So ये ज़्यादा जो है इस तरह के सीजनल जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस तरह के इंडस्ट्रीज़ पर एप्लीकेबल है, या फिर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, जहाँ फार्मर्स कुछ समय जो कुछ मंथ्स होते हैं वहाँ पर उनको काम नहीं होता, एक फसल के कटने और दूसरे फसल के बोए जाने में समय होता है, क्योंकि ये जो है सीजन्स के अकॉर्डिंग फसलों को बोया जाता है। तो उस केस में जो बीच का स्पैन होता है उस समय वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इन दैट केस दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कॉल्ड seasonal unemployment. So that is all for today. We'll move forward in the coming lecture video. Thank you.